बिन माँ बाप की बेटी ज्योति अपने चाचा चाची के घर में रहती थी। 12वीं क्लास तक पढ़ा लिखा कर वो लोग उसे घर में सारा काम करवाते थे। ज्योति कभी कभी घर का सामान लेने बाजार जाती रहती थी। चाचा चाची का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। एक दिन ज्योति से सामान के पैसे कहीं खो गए। वो घबरा गई। वो दुकानदार से कहने लगी कि आप सामान उधार दे दीजिए, मैं कुछ दिन में आपके पैसे लौटा दूंगी। लेकिन दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं था। ये बात सुनकर वहीं खड़ा एक लड़का सूरज उससे बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। ज्योति से कोई जवाब ना मिला तो उसने 1000 रुपये निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब पैसे हों तो वापस कर देना। ज्योति बोली, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। सूरज बोला, मैं रोज़ इसी समय सामान लेने बाजार आता हूँ। ज्योति जब भी बाजार आती तो सूरज भी संयोग से मिल जाता था। ज्योति मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। सूरज भी कुछ नहीं कहता था। जब कुछ समय बीत गया तो ज्योति ने उसे पूरी बात बताई। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ, सामान से रोज़ कुछ पैसे बचाती हूँ, तो जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। सूरज बोला, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। उस दिन से ज्योति जब भी सूरज को मिलती तो उसे देख मुस्कुरा देती, तो सूरज भी मुस्कुरा देता। बस ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन सूरज से मिलकर ज्योति बहुत खुश होती थी। सूरज भी ज्योति से मिलने के बहाने रोज़ बाजार आया करता था। कभी कभी ज्योति के चाचा चाची उसे ताने मारते थे, जवान हो गई है, मर भी नहीं जाती, अब तो इसकी शादी का सारा खर्च हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। एक दिन ज्योति ने सूरज से कहा, क्या आप मुझे कोई नौकरी दिला सकते हैं। मुझे अब चाचा चाची के साथ नहीं रहना। सूरज हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। सूरज किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। ज्योति जब भी बाजार जाती सूरज को उसकी नज़रें ढूंढती थी। कुछ दिनों तक जब उसे सूरज नहीं दिखा तो ज्योति निराश हो गई। जब से चाचा चाची से किसी ने शिकायत की थी कि वो रोज़ किसी लड़के से मिलती है, तब से वो लोग उसे रोज़ प्रताड़ित करने लगे थे। अगले दिन उसे सूरज दिखाई दिया। ज्योति उसको ऐसे अचानक से देखकर अपने आंसुओं को रोक ही नहीं सकी। वो नम आंखों से बोली, आप कहाँ चले गए थे। ज्योति के नम आंखों को देख सूरज ने कहा, आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी। ज्योति ने कहा, बोलिए। सूरज बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। कोई दबाव नहीं है। ये सुनकर ज्योति फफक कर रोने लगी। सूरज ने उसे गले लगा लिया। ज्योति को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही मिल गई। सूरज ने कहा, कल अपने मम्मी पापा के साथ आपके चाचा चाची से मिलने आएंगे, शादी की बात करने। आप घर पर सबको बता देना। फिर भी ज्योति की हिम्मत नहीं हुई घर पर कुछ बताने की। अगले दिन अचानक एक बहुत कीमती कार उनके घर के बाहर खड़ी होती है। उससे सूरज और उसके मम्मी पापा उतरते हैं। ज्योति के चाचा चाची चौंक गए, बोले, आप सब यहाँ। सूरज के मम्मी पापा बोले, आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल कर सब इंतज़ाम कर लिया है, आप सिर्फ ज्योति को लेकर आ जाना। सूरज के पिता उस शहर के सबसे बड़े रईस आदमी थे। वो बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भतीजी पसंद है और शादी का सारा खर्चा हमारा होगा। सूरज के मम्मी पापा ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवा दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।